चौबीस अप्रैल 2024 से लेकर और साथ ही साथ 1 मई 2024 तक आपके ठीक उस भाव पर आपके जहां पर कर्म, जहां पर हमें सफलता प्रदान होती है, जहां पर हम स्ट्रगल मेहनत करते हैं, जहां से हमारा व्यवसाय चलता है, अर्थात हमारे कर्म क्षेत्र, हमारे कैरियर क्षेत्र पर हमारे राहु और मंगल का एक अंगारक योग बनने वाला है। कब बनने वाला है? 24 अप्रैल 2024 से लेकर और 1 मई 2024 तक। आखिर मंगल, आपके यही मंगलदेव आपके उस भाव के स्वामी बनते हैं जो जीवन में आपने सपना देख रखे हैं, जीवन में आपको जो कामयाबी चाहिए उसी भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। और साथ ही साथ में आपके रोग, ऋण, शत्रु भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात आपके षष्ठम भाव के और साथ ही साथ आपके एकादश भाव 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। मंगल आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, व्यवसाय भाव पर गोचर कर रहे हैं, जहां पर राहु देव पहले से ही ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो इन दो ग्रहों का जो योग बनने वाला है, ये आकर हमें कुछ सावधानी भी बरतनी होगी और कुछ हमारे लिए अच्छा भी करके जाएगा। तो सभी बात पर हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप ज्योतिष वगैरह सीखना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कहीं कथा, भागवत, सुंदरकांड वगैरह आपका कहीं पर भी हो, अगर आप करवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके ये प्रोग्राम करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण वगैरह करवा सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मंगल का प्रभाव हमारे दसम भाव पर क्या होगा। चलिए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल का प्रभाव यहाँ पर दसम भाव पर आपके क्या रहेगा, क्योंकि राहु भी यहीं पर उपलब्ध हैं और राहु के होने के कारण एक दोष प्रकट होता है जिसे हम अभी आपको बता चुके हैं, अंगारक दोष। अंगारक दोष मतलब मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और राहु कौन है? धुआं है। तो जब अग्नि में धुआं मिल जाए तो आप समझिएगा किस तरीके से हमारा जीवन व्यतीत होगा, क्योंकि मंगल ही आपके लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं, ये भी हम आपको अवगत करा चुके हैं। तो देखिए मंगल का प्रभाव दसम भाव पर आपके यहाँ पर आपको शांत वातावरण का, आपके जैसे कोई भी काम करेंगे जिसमें आप अपने अंदर शांति महसूस करेंगे यहाँ पर, यानी कि कोई बिजनेस व्यापार उसमें आप जो है अच्छा अपना फोकस कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि राहु के साथ मंगल मिले हुए हैं। इसलिए धन से रिलेटेड आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आप परिवार के सदस्यों से बड़ा ही जुड़कर रह पाएंगे, परिवार के सदस्यों से आप मिलजुल कर रह पाएंगे। और साथ ही साथ दसम भाव पर आपके बताते चलें कि दसम भाव हमारा कहीं ना कहीं पिता का भी स्थान होता है, तो पिता के साथ संबंध मधुर बनाकर आपको रखने होंगे इन दिनों। और साथ ही साथ दसम भाव हमारा, यही दसम भाव हमारे कहीं ना कहीं हमारे इनकम स्रोत, यानी कि धन का हमारे जो हम व्यवसाय करते हैं या कोई व्यापार हमारा है, वही भाव ये हमारा है। तो हमें थोड़ा सा सावधानी धन से रिलेटेड और अपने व्यवसाय में जल्दबाजी में आकर कोई भी कैसा भी एकदम से अकस्मात आपको बड़ा धन इन्वेस्ट नहीं करना है। इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए मंगल के पास दृष्टियाँ भी हैं, मंगल देव के पास 3 दृष्टियाँ हैं। कौन कौन सी? चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। चतुर्दृष्टि मंगल देव की कहाँ पर पड़ रही है? देख पड़ेगी आपके 1, 2, 3, 4 आपके ठीक लगन भाव पर। अब लगन भाव पर जो मंगल का प्रभाव होगा, वह लगन भाव पर मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। तो देखिए आपके यहाँ पर आपके दांतों में प्रॉब्लम, समस्या हो सकती है, हल्का फुल्का दांतों में दर्द, ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मीठा थोड़ा आप ना खाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि चंचल स्वभाव, यानी कि मन जो है कहीं ना कहीं आपका नई नई चीज़ों की खोज करना, इस तरीके का मन आपका घूमता रहेगा, दिमाग घूमता रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सुखों, आपको कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें स्ट्रगल, थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपको सफलता प्रदान होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं गलत संगति से आपको दूर रहना होगा, यानी कि जहाँ मालूम है, खूब मालूम है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं या हम जिसके साथ घूम रहे हैं ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे आपको संगति से आपको दूर रहना होगा। उसी के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगल की अगली दृष्टि की बात करें तो देखिए मंगल की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके कहाँ पर? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव पर मंगल का जो प्रभाव आपके होगा, तो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा अफेयर करवा सकते हैं मंगल, यानी कि एक्स्ट्रा समझ रहे हैं ना आप,
एक्स्ट्रा मन आपका भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए आपको सोच समझ कर ही कदम उठाना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ये आपकी ट्रैवलिंग भी, यात्राएं भी, थोड़ी बहुत आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि दुख, जीवन में जो दुख हो रहा है आपके, बहुत ज़्यादा कष्ट पीड़ा किसी चीज़ की हो रही है, वह आपकी कम होती हुई नज़र आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मंगल का प्रभाव। यहाँ पर मंगल यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, तो मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा, रिश्तेदारी में फंसा हुआ पैसा, इस तरीके का धन भी आपका रिकवर कहीं ना कहीं करवाएंगे। जैसे आपने किसी को धन दे रखा है और वो वापस नहीं कर रहे थे, तो संभवतः ही यह मंगल देव के यह राशि परिवर्तन से वह धन आपका प्राप्त हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ विद्यार्थियों के लिए कहीं अच्छी जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, कहीं अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण, कहीं अच्छा स्कूल आप ढूंढ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका सपना पूरा होगा। अच्छी जगह शिक्षा, आप एडमिशन वगैरह ओपन अच्छी जगह करवा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें, देखिए मंगल राहु के साथ बैठे हैं, दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो वाहन संबंधी, आपको वाहन वगैरह आपको चलाते हैं, ओवर स्पीड में आप वाहन वगैरह चलाते हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल के लिए इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल राहु के साथ विराजमान है, इसलिए आपको जो आप ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं या नशे में चलाते हैं, तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल की अगली दृष्टि की बात करते हैं, तो अगली दृष्टि मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? मंगल की अष्टम दृष्टि आपके ठीक पंचम भाव पर जा रही है। अब पंचम भाव पर जो मंगल का प्रभाव आपके होगा, यहाँ पर संतान के साथ आपका जो रिश्ता है वह कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि राहु मंगल के साथ में है, इसलिए संतान से संबंध आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर मंगल जो है आपको आपके पंचम भाव बुद्धि पर भी प्रभाव डालेंगे। बुद्धि पर ये प्रभाव डालेंगे कि यहाँ पर आपकी बुद्धि आपकी भ्रमित रहेगी, कहीं ना कहीं जो चीज़ आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है, यानी कि भ्रमित होना कि हाँ नहीं ऐसा, क्योंकि राहु कौन है? ब्रह्म। तो ध्यान दीजिएगा, मंगल राहु के साथ होने के कारण भ्रमित भी आपको कर सकते हैं, इसलिए आपको भ्रमित कोई भी चीज़ है उसे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। यहाँ पर दूसरे उच्च लोग, अच्छे लोगों की बुद्धि लेकर ही आपको कोई फैसला आपको लेना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, हम जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके लिए भी पंचम भाव, उनका भी पंचम भाव ही होता है, यानी लव लाइफ के हमारे कौन सा भाव होता है? पंचम भाव ही होता है। तो अर्थात लव लाइफ में आपके फाइट वगैरह हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए कुछ दिन तक 1 मई तक आपको कंट्रोल बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं और कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान भी आपको रखना होगा। अब उपायों की बात करें, ये सब कष्ट परेशानी ना हो तो आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन आप नियम पूर्वक आप करते रहें, चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ में हमने लिखा है हर कष्ट का एक उपाय राधे राधे, ये आप हमेशा खाली टाइम में आप जप करते रहें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। दूसरा, मंगल के लिए मीठा भोजन आप मंगलवार वाले दिन आप जानवरों को खिलाएं, या फिर गौ मैया को मीठा भोजन करवाएं। गौ मैया को भी करवा सकते हैं, मीठे फल जो हैं ये गौ मैया को खिलाएं, जिससे आपके राहु मंगल का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।